तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे। इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला चेयरमैनशिप के लिए हमारे कैंडिडेट अली ज़फ़र साहब होंगे इंशाअल्लाह ताला, और उमर अयूब साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल के लिए कैंडिडेट होंगे। बैरिस्टर अली ज़फ़र पीटीआई के चेयरमैनशिप के उम्मीदवार, उमर अयूब पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार होंगे। बैरिस्टर गौहर का पार्टी के अहम ओहदे से मुतालिक ऐलान। तहरीक इंसाफ का इंशा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को होगा। शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी 23 और 24 फरवरी को जमा हो सकेंगे। स्क्रूटनी 25 फरवरी को होगी। पोलिंग सेंट्रल ऑफिस में चारों सूबाई सेक्रेटेरिएट में होगी। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब आज़ाद हैसियत में मेंबर कौमी असम्बली रहेंगे। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि बानी पीटीआई की जानिब से आज IMF को ख़त लिखा जाएगा। यूरोपीय यूनियन का अपना एक चार्टर है, वो ये कि कोई कर्जा तभी मिलेगा जब गुड गवर्नेंस हो। जिस मुल्क में गुड गवर्नेंस ना हो, तरक्की याफ्ता मुमालिक इस मुल्क में काम नहीं करते। पूरी दुनिया ने देखा है कि मैंडेट चोरी किया गया। हमें आज भी बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। बानी पीटीआई का जेल में होना गैर कानूनी और गैर आईनी है। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट का हिस्सा बनेगी और आगे बढ़ेगी। बैरिस्टर गौहर का ऐलान। उमर अयूब की बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न देने की मजम्मत। कहा, पंजाब हुकूमत और जेल इंतजामिया किस चीज से खाइफ है। हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा। इंसाफ के लिए कहाँ जाएं? सुप्रीम कोर्ट जाएं, आलमी अदालत। बाबर आवान कहते हैं कि इंतखाबात में कौम ने कैदी नंबर 804 को मैंडेट दिया। कराची का सारा वोट पीटीआई का है। तारीखी धांधली हुई है, किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा। शेर अफजल मरवत ने कहा कि अदालत ने मुलाकात कराने की हिदायत की थी। बुशरा बीबी को इंतहाई नाकिस ग़िज़ा दी जा रही है। एक कमरे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं। ओपोजिशन में बैठने के लिए हमें मजबूर किया जा रहा है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कौमी असम्बली का पहला इजलास आइंदा हफ्ते बुलाया जाएगा। वजारत पार्लिमानी उमूर ने समरी तैयार कर ली। 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। इजलास के पहले रोज स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब होगा। दूसरे दिन वजीर आजम के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा होंगे। इजलास के तीसरे रोज वजीर आजम का इंतखाब होगा। कौमी असम्बली का इजलास 19 फरवरी तक बुलाना लाजिम है। पंजाब असेंबली का इजलास कल सुबह 10 बजे होगा। 9 मुंतखब अरकान हलफ लेंगे। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आला पंजाब का इंतखाब होगा। इजलास की सदारत स्पीकर सब्तैन खान करेंगे। तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों के बगैर पंजाब असेंबली के इजलास में शिरकत न करने पर गौर। पीटीआई रहनुमाओं के इजलास में न जाने से वजीर आला का इंतखाब मुतनाज़ होगा। अरकान के हलफ न उठाने के बाइस हाउस को कोई तस्लीम नहीं करेगा। पीटीआई के हिमायत याफ्ता 110 से ज़ायद आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर चुके। इलेक्शन कमीशन की रुकावट पर अदालत से रुजू करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास बुलाने का अभी तक फैसला ना हो सका। चीफ सेक्रेटरी ने भी असेंबली इजलास से मुताल्लिक लाइल्मी जाहिर कर दी। गवर्नर निजी मसरूफियात के बाइस 4 रोज के लिए शहर से बाहर चले गए। अगले 5 रोज तक सूबाई असेंबली का इजलास बुलाने का कोई इम्कान नहीं। आइन के मुताबिक 21 दिन 29 फरवरी को पूरे होंगे। सिंध असेंबली का इजलास 24 फरवरी को तलब। 9 मुंतखब अरकान सिंध असेंबली ओहदे का हलफ लेंगे। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का कोटा आज सियासी जमातों को अलॉट करेगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दरखास्त पर इजलास भी आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इजलास की सदारत करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोटा मिलने पर 4.5 के तनासुब से एक मखसूस नशिस्त मिलेगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोटा न मिलने पर सियासी जमातों को 3 के तनासुब से मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने आईनी ओहदों पर नामजदगी के लिए मुशावरत शुरू कर दी। चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम सर फहरिस्त। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का नाम भी ज़ेरे गौर। गवर्नर पंजाब के लिए वस्ती पंजाब के किसी सीनियर पार्टी रहनुमा को नामजद किया जाएगा। चौधरी मंजूर, कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद के नाम ज़ेरे गौर। सिंध की वजारत आला के लिए मुराद अली शाह का नाम फाइनल। खैबर पख्तूनख्वा से गवर्नरशिप के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेरे गौर। फैसल करीम कुंडी, अखुंज़ादा चट्टान, अरबाब आलमगीर के नाम शामिल।
इंतखाबात में धांधली के इल्जामात की तहकीकात। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने इलेक्शन कमीशन की कमेटी के सामने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कमीशन की तहकीकाती कमेटी ने कमिश्नर को बयान देने के लिए गुज़िश्ता रोज नोटिस भेजा था। अवाम ने बानी पीटीआई से मोहब्बत का सबूत वोट की सूरत में दिया। लाडलो ने रातों रात पीटीआई का मैंडेट चोरी कर लिया। परवेज इलाही की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, गुजरात मंडी बहाउद्दीन तलंगंग का मैंडेट चोरी करने वाले कैफर किरदार तक को पहुंचने वाले हैं। अवामी मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जंग लड़ेंगे। वोट चोरों को मुंह की खानी पड़ेगी। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन और किकबैक्स वसूल करने के रेफरेंस में परवेज इलाही और दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सके। परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर को एहतसाब अदालत में पेश किया गया। एहतसाब अदालत लाहौर ने समाअत 6 मार्च तक मुलतवी कर दी। मुल्क में आइन की बालादस्ती को कुचल दिया गया। मुसलसल दूसरा इलेक्शन मुतनाज़ हो तो पार्लियामान की क्या हैसियत होगी। आइन कागज के चंद टुकड़ों का नाम नहीं, आइन के तहफ़्फ़ुज़ को हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। पार्लियामान हमारे मुल्क का सुप्रीम इदारा है। मौलाना फजल रहमान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। पीडीएम फेज 2 दोबारा हुकूमत में आ रही है, जिनके पास मुआशी मसाइल का हल नहीं। पीडीएम फेज 2 को मुसल्लत करने वालों ने इंसाफ नहीं किया। जाली हुकूमत ज्यादा दिन नहीं चलेगी। सिराजुल हक की तनकीद। कहा, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कह रहा है। इलेक्शन कमीशन समेत इदारे गैर जानेदार नहीं रहे। फॉर्म 45 वाले रह गए। फॉर्म 47 वालों को जितवा कर कौम का मजाक बनाया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे दें। मुल्क में इजहार राय की आज़ादी कानून के दायरे में है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग आवाम को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को मुल्क का अमन व अमान खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। मुर्तज़ा सोलंकी की गुफ्तगू। कहा, लाकानूनियत और एनार्की फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वाले शख्स का जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिम अब्दुल वासे 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA साइबर क्राइम के हवाले। मुल्जिम ने सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस को धमकियां दी और इनकी किरदार कुशी की। मुहिम में बाकी किरदारों की शनाख्त का अमल जारी। जजिस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर FIA मुतहरिक इमरान रियाज और असद तूर को कल तलब कर लिया। असद तूर को साइबर क्राइम इस्लामाबाद और इमरान रियाज को साइबर क्राइम लाहौर में पेश होने का हुक्म। साबिक TMO डेरा उमर खान कुंडी पर तालिबान की सहूलतकारी का इल्जाम। उमर खान कुंडी ने NA 43 में 19 फरवरी को रीपोलिंग को सैबोटाज करने के लिए मकामी तालिबान को भारी रकम अदा की। थाना CTD डेरा में SHO की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। आला हुकाम से गिरफ्तारी का इजाजत भी तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट का PTA को मुल्क भर में समाजी राब्ते की साइट X बहाल करने का हुक्म। X सर्विस बगैर किसी खलल बंदिश के बहाल रखी जाए। अदालत ने PTA और दीगर फरीकैन से आइंदा समाअत पर तफसीली जवाब तलब कर लिया। PTA को बिला जवाज इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद करने से रोक दिया।